नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम इसमें बात करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। और यहाँ पर इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनके बारे में जानेंगे। और मानव अधिकार आयोग क्या है और इसकी स्थापना कब हुई, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। तो ये इसके नए जो अध्यक्ष चुने गए हैं, ये अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी रमा सुब्रमण्यम को यहाँ पे नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? अरुण कुमार मिश्र का जो कार्यकाल था वो 1 जून 2024 को कम पूरा हो चुका था। यहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर कार्य किया जा रहा था, जिस वह भी वर्तमान में यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है, तो ये बने आपके जस्टिस बी रमा सुब्रमण्यम। अगर हम बात करें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की, तो ये आपका कब अस्तित्व में आया? तो 1993 यानी स्थापना इसकी 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने हैं जस्टिस रंगनाथ मिश्र बने हैं, जो 12 अक्टूबर 1993 से 24 नवंबर 1996 तक इस पद पर रहे। वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जस्टिस अभी वर्तमान में कौन बने हैं इसके नए अध्यक्ष? जस्टिस रमा सुब्रमण्यम इसके नए अध्यक्ष बने। और ये कौन से क्रम के होंगे? ये 9वें क्रम के ये वर्तमान अध्यक्ष हैं और इन्होंने 30 दिसंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया है और ये अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस पी सुब्रमण्यम। अगर हम बात करें कि इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो अगर इसमें हम बात करें तो ये इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति की सलाह पर की जाती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्च स्तरीय समिति यानी हाई लेवल कमेटी की संस्तुति के आधार पर इनका चयन किया जाता है, जिस समिति में शामिल सदस्य निम्न होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, ये इसके अध्यक्ष होते हैं। गृह मंत्री हो गया, और फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष हो गए। फिर उसके बाद इस समिति में 6 सदस्य शामिल होते हैं, जो प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। गृह मंत्री हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, और लोकसभा के विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता यानी दोनों सदनों के विपक्ष के नेता इस समिति के सदस्य होते हैं। और राज्यसभा के उपसभापति इस समिति के सदस्य शामिल होते हैं, जो क्या करते हैं? राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि किस व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष है, या 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक ये अपने पदभार ग्रहण करते हैं। और इसका जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे स्थित है? आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम थोड़ा बात करें मानव अधिकार आयोग का इतिहास के बारे में, तो मानव अधिकार आयोग के इतिहास के बारे में, मानव अधिकार आयोग की सार्वभौमिक घोषणा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। और इसी वजह से पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। इसलिए हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 10 दिसंबर को हर साल मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं आंदोलनों का अनुसरण करते हुए भारत में भी मानव अधिकारों में अधिक जवाबदेही और मजबूती लाने के लिए उद्देश्य से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया, 1993 बनाया गया। और यह अधिनियम सभी राज्य सरकारों को भी राज्य मानव अधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है। इस हिसाब से हमने देखा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष इस समय बने हैं वो कौन बने हैं? जस्टिस बी रमा सुब्रमण्यम। अगर हम इनकी बात करें तो ये सितंबर 2019 से
29 जून 2023 तक ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे थे। और इससे पूर्व ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं, ये बने हैं आपका जस्टिस बी सुब्रमण्यम। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को ही। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे और अभी वर्तमान में इसके 9वें अध्यक्ष बने हैं जस्टिस बी सुब्रमण्यम। और इनके सदस्यों की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री हो गया, लोकसभा हो गया, और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता इसमें शामिल होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ।